हेलो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ावियन की फाइट लू किंग के साथ होने ही वाली थी कि तभी अचानक वहां पर लुजियान आ जाता है, जिसने फिलहाल के लिए तो उस जगह की सिचुएशन को शांत कर दिया था, क्योंकि वो जानता था कि ज़ावियन इस वक्त अपनी फुल पोटेंशियल में नहीं है। अगर यहाँ पर ये फाइट हो गई तो लू किंग बहुत ही आसानी के साथ ज़ावियन को हरा देगा, जो कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। और इसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि वो ज़ावियन को ये भी बता देता है कि तुम्हारा रैंक बढ़ चुका है, अब तुम 34 रैंक पर पहुंच गए। जो सुनकर तो ज़ावियन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शायद वो कोई टॉप 10 के आसपास तो पहुंच गया होगा, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा दूर है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम एक नरेटेड वॉइस को सुनते हैं, जो कि हमें ज़ावियन की कंडीशन के बारे में बता रही थी कि उस दिन के कंपटीशन के बाद ज़ावियन बस यही कोशिश करता रहा है कि कैसे वो खुद को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। जबकि साथ ही साथ वो नरेटेड वॉइस हमें ये भी बताती है कि अब टैंक की बॉडी से सारा के सारा जहर ज़ावियन ने बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से वो लू किंग और लिन ज़ाओ दोनों के साथ मिलकर टॉप 3 रैंक पर पहुंच चुका है। ज़ावियन ये देखकर तो और भी ज्यादा डिटरमाइन हो चुका था, क्योंकि उसने टाल ली थी कि वो कुछ भी करके टॉप 10 रैंक में पहुंच कर दिखाएगा। तभी अचानक वहां पर इनर एकेडमी में एक मिस्टीरियस सी लड़की की एंट्री होती है, जिसने आते साथ ही टॉप 10 रैंक को अचीव कर लिया था। ये बात ज़ावियन को पूरी तरीके से हिला देती है और इसके बाद हम ज़ावियन को देखते हैं, जो कि मास्टर हाउस से मिलने के लिए जा रहा था। साथ ही साथ यहाँ पर चलते हुए वो अपने मास्टर से कहता है कि मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स तो जमा कर लिए, लेकिन अभी तक मेरे पास आइस फ्लेम फ्रूट नहीं है। अगर वो भी मुझे मिल जाए तो मैं ऐसे मेडिकल पिल्स बना सकता हूँ जो कि मेरे कल्टीवेशन लेवल को और भी ज्यादा फास्ट अप कर सकते हैं। ये सुनकर उसके मास्टर जवाब देते हैं कि आइस फ्लेम फ्रूट तो काफी ज्यादा रेयर होता है, पता नहीं वो मास्टर हाउ के पास भी होगा या नहीं। लेकिन ज़ावियन अपनी किस्मत आजमाने के लिए मास्टर हाउ के दरवाजे तक पहुंच ही जाता है, जहां पर एक गार्ड ने उसे बाहर ही रोक दिया था। वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यहाँ पर अरे गहरे लोग नहीं आ सकते, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सुनकर ज़ावियन काफी ज्यादा इज्जत के साथ उसे बताता है कि मेरा नाम है ज़ावियन और मैं यहाँ पर एल्डर हाउस से मिलने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे उनसे एक जरूरी काम है। वो यहाँ पर ये बात जैसे ही बताता है, साथ खड़ी लड़की ने उसकी बातें सुन ली थी, इसलिए वो बड़ी तेजी के साथ आकर कहती है कि अच्छा तो तुम हो ज़ावियन, एल्डर हाउ अक्सर तुम्हारी बातें करते रहते हैं। साथ ही साथ वो यहाँ पर अपने कमांडर से कहती है कि अगली बार अगर ये लड़का यहाँ पर आए तो इसे कभी भी रोकने की हिम्मत मत करना। जो सुनकर ज़ावियन उस कमांडर के सामने शोखिया मारते हुए उस औरत के साथ वहाँ से चला जाता है। ज़ावियन भी अपने मन ही मन में सोच रहा होगा कि देखा बेटा, हमारा जलवा है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ज़ावियन यहाँ एल्डर हाउ के पास आ चुका था, जहाँ एल्डर हाउ ज़ावियन को देखकर कहती है कि वेलकम बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम्हें जरूर मुझसे कुछ न कुछ तो चाहिए होगा, नहीं तो तुम यहाँ पर बिला वजह नहीं आते। जिस पर ज़ावियन एल्डर हाउ को बताते हैं कि हाँ आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं यहाँ पर एक इंग्रेडिएंट की तलाश में आया हूँ। मुझे तलाश है एक बहुत ही ज्यादा रेयर इंग्रेडिएंट आइस फ्लेम फ्रूट की, जो कि मुझे बाहर कहीं भी नहीं मिला, इसलिए मैं आपके पास आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास वो मौजूद होगा। जिस पर मास्टर हाउ खड़े होकर कहते हैं कि हाँ वो मेरे पास मौजूद तो है, लेकिन तुम जानते हो कि वो मैं तुम्हें वैसे नहीं दे सकता, तुम्हें उसके लिए मुझसे कुछ न कुछ तो ट्रेड करना ही होगा। जिसके बाद वो ज़ावियन से कहता है तुम वैसे ड्रैगन पिल बना सकते हो, अगर तुम चाहो तो ड्रैगन पिल के बदले में तुम्हें वो दे सकता हूँ। ये सुनकर ज़ावियन अपने मन में सोचने लगता है कि कहीं ये बुड्ढा मेरा फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं कर रहा, आइस फ्लेम फ्रूट के बदले ये मुझसे ड्रैगन पिल मांग रहा है। पर चलो कोई बात नहीं, वैसे भी जरूरत के वक्त तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, इसलिए वो मास्टर से कहता है ठीक है मास्टर, मुझे आपकी ये डील मंजूर है। ये सुनकर मास्टर भी अपने स्टोरेज रूम की चाबी निकालकर ज़ावियन को पकड़ा देते हैं। साथ ही साथ वो उससे कहती है कि प्लीज वहाँ पर जाकर सिर्फ आइस फ्लेम फ्रूट ही लेना और चीजें उठाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं अपनी एनर्जी की मदद से वहाँ पर हर चीज को महसूस कर सकता हूँ। जो सुनकर ज़ावियन कहता है कि नहीं नहीं मास्टर, ऐसी कोई बात नहीं, वैसे भी आप मुझे जानते हैं कि ज़ावियन इतना भी लालची इंसान नहीं। और इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ावियन सीधा उस स्टोरेज रूम जा चुका था, जहाँ की शील्ड हटने के बाद ज़ावियन अपने आइस फ्लेम फ्रूट की तलाश करना शुरू कर देता है और काफी देर की तलाश के बाद भी ज़ावियन को वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। ये देखकर ज़ावियन कहता है कि आखिर यहाँ पर इतने सारे मटेरियल्स मौजूद है, लेकिन जो मुझे चाहिए वो क्यों नहीं है। साथ ही साथ ज़ावियन वहाँ पर अच्छे अच्छे मटेरियल्स देकर थोड़ा थोड़ा लालच में भी आ रहा था, लेकिन वो फिर खुद को समझाते हुए कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये काम हम किसी और दिन करेंगे, अभी के लिए हम जो चीज ढूंढने के लाए हैं पहले उस पर फोकस करते हैं। और इसके बाद वो लिफ्ट का इस्तेमाल करके सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर पर जाना शुरू कर देता है, जहाँ पर भी ज़ावियन उस आइस फ्लेम फ्रूट की तलाश कर करके थक चुका था, लेकिन वो फ्रूट उसे कहीं पर नहीं मिलता। और इसी तरह करते करते वो आखिरकार लास्ट फ्लोर पर पहुंच जाता है, जहाँ पर पूरे की पूरी पेविलियन के सबसे ज्यादा बेहतरीन इंग्रेडिएंट पड़े हुए थे। इसके बाद ज़ावियन
वहाँ पर अपने आइस फ्लेम फ्रूट की तलाश करना शुरू कर देता है, जहाँ पर थोड़ी देर की तलाश के बाद ही ज़ेवियन को अपने सामने एक ब्लू ऑरेंज कलर का फ्रूट दिखाई देता है। ज़ेवियन तो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। ज़ेवियन उस फ्रूट को तोड़कर कहता है कि आखिरकार मुझे वो मिल ही गया जिसकी तलाश मैं कर रहा था। मानना पड़ेगा कि इनर एकेडमी में हर तरह की चीज मिल सकती है। वो भी यहाँ पर ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक उसे पीछे से कुछ हलचल सुनाई देती है, जिस पर वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तभी एक छोटी बच्ची बड़ी तेजी के साथ आकर वो फ्रूट छीन कर ले जाती है। उस बच्ची की रफ्तार यहाँ पर इतनी ज्यादा थी कि ज़ेवियन को तो कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो गया। ज़ेवियन को तो वो बच्ची कहीं पर दिखाई भी नहीं दे रही थी, लेकिन वो बच्ची खुद ही ज़ेवियन को आवाज लगाते हुए कहती है कि आखिर तुम हो कौन और तुमने मेरे फ्रूट चुराने की कोशिश कैसे की। ज़ेवियन भी सोच रहा होगा कि उल्टा चोर कोतवाल को ही डांटे, पहले तो इसने मेरा फ्रूट चुराया और अब ये मुझसे ही पूछ रही है कि मैं हूँ कौन। मुझे तो इस शैतान बच्ची पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, दिल करता है कि इस बच्ची की पिटाई लगा दूं। ज़ेवियन अपने मन में ये सब कुछ सोचते हुए ऊपर ऊपर से मुस्कुरा रहा था, तभी वो देखता है कि वो छोटी बच्ची एक इंग्रेडिएंट को खाने वाली है जो कि किसी लोहे की तरह सख्त होता है। इसलिए ज़ेवियन उसे रोकने की कोशिश करता है कि नहीं ये मत खाना, नहीं तो तुम्हारे दांत टूटकर नीचे गिर जाएंगे, पर तब तक वो बच्ची उसे खा चुकी थी। और ज़ेवियन का ये देखकर तो मुंह खुला की खुला रह गया था, क्योंकि वो बच्ची बहुत ही आसानी के साथ उस फ्रूट को खा पा रही थी और इसके बाद वो ज़ेवियन के आइस फ्लेम फ्रूट को भी खाने लगती है। ये देखकर तो ज़ेवियन से अब रुका नहीं जाता, इसलिए वो फौरन से आगे बढ़कर अभी उस फ्रूट को छीनने की कोशिश करने ही वाला था, लेकिन वो बच्ची अपना हाथ आगे बढ़ाकर ज़ेवियन को वहीं पर रोक देती है। यहाँ उस बच्ची के साथ टच होने पर ज़ेवियन को महसूस हो गया था कि ये लड़की वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसकी एनर्जी वाकई में दमदार थी। साथ ही साथ वो बच्ची यहाँ पर अपनी डो की पावर को रिलीज करना शुरू कर देती है, जो देखकर तो ज़ेवियन पूरी तरीके से कांप चुका था। अब तो ज़ेवियन की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होने वाली थी कि वो उस बच्ची के साथ फाइट करे। यहाँ पर वो बच्ची भी ज़ेवियन से कहती है कि शुक्र मनाओ कि आज मेरा फाइट करने का कोई मूड नहीं, इसलिए यही तुम्हारे पास बेहतरीन मौका है, यहाँ से दफा हो जाओ। जबकि दूसरी तरफ ज़ेवियन अपने मन में सोच रहा था ऐसे कैसे, अपने फ्रूट को ले बगैर मैं यहाँ से नहीं जा सकता। इसलिए पहले तो वो उस बच्ची को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है कि ये फ्रूट मुझे दे दो, ये वैसे भी तुम्हारे किसी काम का नहीं, ये तो बिल्कुल बेकार फ्रूट है। लेकिन वो बच्ची भी बहुत ज्यादा शातिर थी, वो ज़ेवियन से कहती है कि नहीं ये फ्रूट मैं तुम्हें नहीं देने वाली, बल्कि मैं इसे खाने वाली हूँ ताकि मैं अपनी बॉडी को जल्द से जल्द ग्रो कर सकूं। ये सुनकर तो ज़ेवियन को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता, इसलिए वो उस बच्ची को इस बार डराने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर यूं ही चीजों को खाती रही तो एल्डर हाउ को गुस्सा आ जाएगा और वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिस पर वो बच्ची जवाब देती है कि तुम उस बुढ़ाओ की बात कर रहे हो, मुझे उस बुढ़ाओ से डर नहीं लगता। अब यहाँ अपने दो प्लान्स को फेल होता हुआ देखकर ज़ेवियन अपने थर्ड प्लान को अप्लाई करने की कोशिश करता है। वो उस बच्ची से कहता है कि तुम जानती हो कि इसका जायका बहुत ज्यादा खराब है, पर अगर तुम चाहो तो मैं इनका इस्तेमाल करके तुम्हारे लिए बहुत सारे डिलीशियस मेडिकल पिल बना सकता हूँ, जिनको खाकर तुम अपनी बॉडी को भी ग्रो कर सकती हो और उनका टेस्ट भी अच्छा होगा। ये सुनकर वो बच्ची भी थोड़ी बहुत एग्री दिखाई दे रही थी, इसलिए वो ज़ेवियन से कहती है ठीक है, अगर तुम एक एल्केमिस्ट हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन अगर तुम्हारे मेडिकल पिल डिलीशियस ना हुए तो मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगी। ये सुनकर ज़ेवियन उसे कहते हैं तुम मजाक कर रही हो ना, तुम मुझे नहीं खा सकती वरना तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। जिस पर वो बच्ची कहती है आजमा कर देख लेना मैं तुम्हें खा सकती हूँ या नहीं। इसके बाद ज़ेवियन उस छोटी बच्ची को अपने साथ लेकर एल्डर हाउ के पास चला गया था, जहाँ वो छोटी बच्ची तो छुप छुप कर यहाँ वहाँ चीजें छेड़ रही थी। जबकि ज़ेवियन एल्डर हाउ के पास जाकर उन्हें बताता है कि मुझे वो आइस फ्लेम फ्रूट मिल गया, लेकिन साथ ही साथ मुझे 2 और इंग्रेडिएंट्स भी चाहिए ताकि मैं आपको ड्रैगन पिल दे सकूं। ये सुनकर एल्डर हाउ मुस्कुराते हुए कहते हैं तुम काफी ज्यादा अच्छे बिजनेसमैन हो, और इसके बाद वो उसे वो 2 इंग्रेडिएंट भी दे देती है। तभी अचानक एल्डर हाउ को वहाँ कुछ हलचल सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए एल्डर हाउ जैसे वहाँ पर जाकर देखते हैं वहाँ पर वही बच्ची मौजूद थी, जिन्हें देखकर तो एल्डर हाउ का दिल बाहर निकल कर आने ही वाला था। वो गुस्सा होकर कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुमने मेरे अपार्टमेंट को एक रेस्टोरेंट की तरह समझा हुआ है, जब आती हो चीजें खाकर चली जाती हो। ज़ेवियन ये देखकर एल्डर हाउ से सवाल करता है कि मास्टर क्या आप इस लड़की को पहचानते हो, जिस पर एल्डर हाउ कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि ये लड़की कोई इंसान है। लेकिन इससे पहले कि यहाँ पर एल्डर हाउ कुछ भी ज्यादा बता पाते, तभी वो बच्ची वहाँ पर आकर ज़ेवियन से कहती है कि आखिर तुम इस बूढ़े के साथ और कितने ज्यादा बातें करने वाले हो, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा बोर हो चुकी हूँ, चलो अब हमें यहाँ से चलना होगा। और ये कहती वो वहाँ पर तोड़ बोड़ बचाना शुरू कर देती है, जो देखकर ज़ेवियन और एल्डर हाउ का मुंह देखने वाला था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।